एक चीज़ तो सीख ली है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा हो या ना हो रहा हो, अच्छे दिख लो यार, उससे थोड़ा मन बेटर हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सिमरन। आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, बीट ऑन इंस्टाग्राम, बीट ऑन यूट्यूब, मैं आजकल वेस्टर्न कपड़ों में बहुत दिखाई देती हूँ बिकॉज आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, तो मेजर मुद्दा इस बात का ये है कि आप में से बहुत सारे लोग पूछ के थक गए कि सिमरन वेट कैसे कम करा, एंड प्लीज़ ये मत बोलना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से करा। सो हियर इज़ अ क्विक ब्रीफ क्या, मैं तुम्हें पूरी कहानी बता देती हूँ, फिर तुम लोग मेरी जान खाओगे कि ये हुआ कैसे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्टेड विद एंग्जाइटी। मुझे एंग्जाइटी होनी स्टार्ट हुई तो मेरा खाने से मन हटता चला गया, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तुम भी एंग्जाइटी करवाओ अपने आप को, बट दिस इज समथिंग दैट स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद फिर बीच में नवरात्रे पड़ गए, देन आई स्टार्टेड इंटरमिटेंट फास्टिंग धीरे धीरे, एंड उसमें मैंने 7 दिन का व्रत रखा, सिर्फ एक टाइम मैं खाना खाती थी, वो भी हेल्दी। सो आई रियलाइज कि मेरा वेट बहुत आसानी से जा रहा है, फैट जा रहा है बॉडी में से, तो मैं धीरे धीरे बहुत पतली हो गई। फिर मैंने उसके बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे कंटिन्यू करा, मैं रात को 6 बजे के बाद से लेके अगले दिन दोपहर में 1 या 2 बजे खाना खाती थी, ठीक है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे उस टाइम बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि रैपिडली मेरा वेट कम हो रहा था। लाइक उस टाइम पे आई लॉस्ट 7 to 8 kgs विद इन 1.5 months एंड दैट इज रैपिड। मुझे उस टाइम अच्छा लग रहा था, बट लेटर 2-3 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो कर रही थी उससे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रही थी। मेरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, क्योंकि मैं खाना भी क्या खा रही थी, सिंपल चीज़ें खा रही थी कि चलो दाल चावल खा लिए, बाहर का नहीं खाती थी, लेकिन जितने टाइम खाती थी लाइक मैं एक ही मील लेती थी और उसमें भी मैं सिर्फ घर का खाना खाती थी जो मैं बनाती थी। बट देन आई रियलाइज़ कि सिमरन तू क्या कर रही है, तू दाल रोटी खा रही है या फिर तू सब्जी रोटी खा रही है, फिर तू दाल चावल खा रही है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू आर ईटिंग। और उससे मेरी बॉडी का न्यूट्रिशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, बीमार होना मैं स्टार्ट हो गई। लाइक IBS का प्रॉब्लम है मुझे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एंड उसमें क्या होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती, कुछ भी परेशानी होती, तो मैं पहले दस्त लग जाते हैं। तो कुछ भी होता था, कुछ भी ऐसा खा लिया थोड़ा बहुत बाहर का, दस्त लग गए, कुछ ज़्यादा सोच लिया दस्त लग गए, एंग्जाइटी हो गई तो दस्त लग गए। भाई साहब, हम लोग को तो पता नहीं भगवान ने किस टाइप का बनाया है IBS वालों को कि कुछ भी हलचल लाइफ में हो रही है बस दस्त लग गए। सो ये वाली प्रॉब्लम मेरे को है, और ऊपर से मैंने इतनी मतलब फास्टिंग कर ली और खाना बिल्कुल कम कर दिया। देन माई हस्बैंड टोल्ड मी कि तू कमज़ोर हो रही है भाई, तू पतली नहीं हो रही है, and that was the reality check for me. And around December my anxiety was on peak, in January also on my birthday. Recently फिर मैंने क्या करा, मैंने खाना शुरू कर दिया, मैंने थोड़ी सी अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को कम करके ठूसना शुरू कर दिया, फिर मैं 3 टाइम खाने लगी, तो रैपिडली मेरा फिर वेट भी गेन हो गया 2-3 किलो। देन आई रियलाइज्ड कि एंड आई हैव सीन मैनी वीडियोज़, पहले मैं सोचती थी कि प्रोटीन करते रहते, कुछ नहीं होता प्रोटीन से, बट जब आप अपने 30s की तरफ बढ़ते हो आपकी बॉडी मसल मास लूज़ करना स्टार्ट कर देती है। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी, एंड मैंने रियलाइज़ किया, माई हस्बैंड टोल्ड मी कि भाई प्रोटीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तू ये समझती क्यों नहीं कि तुझे 2 जीने चढ़ने में तो तू हाफ जा रही है, तो तू काहे की पतली हो रही है, क्या फ़ायदा हो रहा है ऐसे पतले होके। देन आई रियलाइज, एंड that's where I started this genuine diet which helped me with the nutrients as well as मेरी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ, माई नेल्स, माई हेयर, एवरीथिंग चेंज्ड। चलो मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि वो क्या डाइट है जो मैं अभी ले रही हूँ। उससे पहले आई एम गोना शो यू माई फेवरेट बाइज फ्रॉम Amazon दिस ईयर, एंड इन्होंने मेरी लाइफ एक्चुअली ट्रांसफॉर्म की है। पहली चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा कमाल की है इज़ दिस, ये डिवाइस मैंने लगभग 1000 रुपये के लगभग ख़रीदा था, एंड ये बहुत क्विकली आपके हेयर को ना ऐसे वेवी बना देता है, बिकॉज आई शूड अ लॉट ऑफ वीडियोज़, आई डोंट हैव मच टाइम, इतना सब्र नहीं है मेरे अंदर, पेशेंस लेवल मेरा एकदम ज़ीरो है, पहले तो मैं बता देती हूँ। सो ये बहुत कमाल का काम करता है। यू जस्ट हैव टू पुट योर हेयर इनसाइड और थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, एंड हार्डली 10 मिनट लगते हैं पूरे बालों को हल्का सा वेवी होने में। इट ऑल्सो एड्स अ लॉट ऑफ वॉल्यूम टू इट। लेकिन जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हो, यूज़ इट विद अ हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे का भी लिंक दे दूँगी, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, अभी मेरा खत्म हो रखा है। इट इज़ एलनेट फ्रॉम लॉरियल, एंड बहुत सॉफ्ट लुक देता है, बिल्कुल भी फेक स्प्रे जैसे कड़कड़ी नहीं करता, तुम्हारे बाल ऐसे झाड़ी जैसे नहीं लगते। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, एंड दिस प्रोडक्ट इज टोटली वर्थ इट। तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अभी रिसेंटली अपने बालों को कटाने गई थी, आई गॉट दिस बटरफ्लाई हेयर कट। तो मुझे वो भैया जो ब्लो ड्राई कर रहे थे उन्होंने बोला कि दीदी आपके बालों में जान बिल्कुल खत्म हो गई है, मर चुके हैं ये। देन आई रियलाइज कि हाँ, कह तो ये सही रहा है। मैं उसे बोल भी रही थी कि मैं कंघा निकालती हूँ तो इतना ब्रेकेज होता है कि ऐसे इकट्ठे टोकरा भर के बाल निकलते हैं। देन ही टोल्ड मी कि आपने अपने बालों में कलर कराया हुआ है। तो उसने पूछा आप शैम्पू कौन सा यूज़ करते हो? आई टोल्ड हिम जो मिल जाता है वो वाला शैम्पू,
ठीक है। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग, ही टोल्ड मी कि चलो आप कुछ नहीं कर सकते तो स्पा ले लो। मैंने कहा भाई मेरे 2 बच्चे हैं। उसने बोला अच्छा आप मैरिड हो? मैंने कहा हाँ। देन ही टोल्ड मी कि अच्छा ठीक है स्पा नहीं ले सकते तो आप ऐसा करो, लॉरियल का ये एक पैक आता है विच इज़ फॉर स्ट्रेट हेयर ओनली और ट्रीटेड हेयर। अगर आपने कुछ भी ट्रीटमेंट कराया, बी इट कैरेटिन, बी इट स्मूदनिंग, मतलब जो भी तुम अंशंट अपने बालों में करा रहे हो, उसके बाद यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ अ शैम्पू विच इज़ सल्फेट फ्री। तो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल इसने काया पलट कर दी मेरे बालों की, बट इट डिड अ गुड जॉब। सो आई बॉट दिस लॉरियल प्रोफेशनल, कौन सा वाला ये, एक्सटेंसो केयर शैम्पू। इसमें है प्रो कैरेटिन, इनसेल, एंटी ब्रेकेज, एंटी ड्राइनेस। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है बट इट वर्कड आउट फॉर मी स्ट्रेट हेयर के लिए। और उसने बोला था कि दीदी उसका मास्क भी यूज़ करना, सो आई बॉट दिस वन ऑल्सो। अभी मुझे इसे यूज़ करते हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं एंड इससे मेरे बालों को काफ़ी स्मूथ कर दिया, वरना ऐसे झाड़ू जैसे हो गए थे बाल। तब से मैंने कलर करवाया था। चुल तो मुझे पूरी है कलर वलर करवाने की, लेकिन उसके बाद केयर कौन करे, तुम्हारा फूफा, वो मुझसे होती नहीं है। अनदर थिंग वी गॉट दिस मंथ, एक्चुअली मेरा तो ये पुराने वाला है। आई हैव दिस DJI माइक। अ लॉट ऑफ यू गाइज आस्क मी कि आपका साउंड बहुत अच्छा आता है वीडियोज़ में, रील्स में, शॉर्ट्स में। सो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पीस। एंड ये वाला काफ़ी महंगा था, इट वॉज अराउंड 30 समथिंग। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम DJI। लेकिन अभी मेरे पति ने अपने लिए एक पोर्टेबल वाला मंगाया है जो कि वो ट्रिप पर लेकर जाएगा एंड इट्स हैंडी ऑल्सो। तो ये लगभग 15,000 के रेंज में आता है, उससे कम का ही है। इसमें ये छोटे वाला है, मेरा वाला ये पैकेट जो है वो बड़ा है। अभी ये नया भी वेरिएंट है, तो इसमें ना आपको ऐसे ये कनेक्टर मिलता है विच यू कनेक्ट्स इन योर फोन, और उसके अलावा ये विंड कैट के साथ आपको छोटे छोटे माइक मिल जाते हैं। मेरा माइक तो काफ़ी बड़ा है, इनसे थोड़ा हैवी भी है, बट ये वाला मुझे ज़्यादा बेटर लगा। इट ऑल्सो कम्स विद दिस हैंडी पाउच। तो ये वाला इफ़ यू आर अ क्रिएटर, देखो 2,000, 3,000, 5,000 में भी माइक आते हैं। इफ़ यू आर लाइक अ क्रिएटर जिसने अभी स्टार्ट किया, आपके लिए वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। डोंट ट्राई टू गेट दिस वन, बट इफ़ यू आर लाइक एस्टैब्लिश क्रिएटर और आप ब्रांड्स के साथ डील करते हो, देन यू हैव टू गेट समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ये आपके वीडियोज़ के लेवल को यहाँ से यहाँ तक लेकर जा सकता है। सो दिस इज अ मस्ट हैव इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव बीन यूजिंग कंटिन्यूसली सिंस 1.5 years इज दिस, एंड मेरा पति भी इसको यूज़ करता है। दिस इज फॉक्सटेल सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर। हाँ यही नाम है इसका, मुझे याद है। इट इज़ दिस पिंक ऑरेंजिश बॉटल। और भाई ये 5-6 हम दोनों खत्म कर चुके हैं, अभी 30s में एंटर हुए हैं, तो अभी स्किन केयर नया नया स्टार्ट किया है। बट आई कैन रियलाइज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग स्किन केयर बिकॉज अंदर से वो ग्लो आता है। आप कितना भी हाईलाइटर लगा लो, जब तक अंदर से नहीं आएगा देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। तो मेरा एडिटर बुला रहा है, उसको फुटेज चाहिए। बट एनीवेज, सो दिस इज द मॉइस्चराइजर दैट आई यूज़। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। एक तो इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। आप इसके नीचे सीरम लगा सकते हो, बट इफ़ यू डोंट वांट टू डू लाइक अ वेरी फुल फ्लेजेड स्किन केयर, देन दिस इज समथिंग यू कैन यूज़। इसका ग्लो बहुत अच्छा आता है। कभी कभी तो मैं सिर्फ यही अप्लाई करके चली जाती हूँ, बहुत लोग पूछते हैं क्या लगा है। सो दिस इज समथिंग दैट आई यूज़। नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई बॉट दिस मंथ, जो मैंने अपने कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रिप एंड बीट एनी ट्रिप, स्पीति वगैरह जहाँ मैं घूमने जाती हूँ, आई बॉट दिस बैग फ्रॉम थिएटर एंड आई हैव बीन ओवर यूजिंग इट राइट नाउ। क्योंकि एक तो ना इसका जो शेप है, दिस इज़ वेरी नाइस, द कलर इज़ वेरी प्रिटी, द डिटेलिंग इज़ ऑल्सो गुड, इट हैज़ गोल्ड एंड ब्राउन जो कि हर एक आउटफिट पे जाता है। सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका स्ट्रैप निकल जाता है। इफ़ यू वांट टू कैरी इट लाइक दिस यू कैन। और क्योंकि मैं माता हूँ, मतलब मम्मी हूँ, तो इसके अंदर आपको डायपर क्रीम, ऑयल, अपना सामान, बच्चों का सामान सब आ जाता है। तो इसलिए दिस इज़ समथिंग दैट आई लव। और इसमें नीचे भी ये दिया हुआ है, सो इट प्रोटेक्ट्स योर बैग फ्रॉम देयर ऑल्सो। इस बैग का तो मैं जितना गुणगान करूँ कम है, तुमने मुझे मतलब ओवर यूज़ करते हुए देख ही लिया है इसको। अनदर थिंग आई बॉट, ओके द इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि हम डाइट के बारे में बताने वाले थे। सो फर्स्ट थिंग दैट आई डू इन द मॉर्निंग, सबसे पहले उठ के आई हैव सम ड्रिंक। वो मेरा फिक्स नहीं है, कभी कभी मैं जीरा, याद रखना जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी, अचार वाले जो मसाले होते हैं उनको पानी में उबाल के एंड उसको लाइक हाफ करके, अगर 1.5 गिलास पानी है तो उसको लगभग मैं 1 गिलास कर लेती हूँ एंड देन आई ड्रिंक इट एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। जब भी आप उठ रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है मैं 12 बजे उठती हूँ, मैं 1 बजे उठती हूँ, मैं 6 बजे उठती हूँ, मैं 4 बजे उठती हूँ, मैं रात में उठ के बैठ जाती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहली चीज़ जो आपकी बॉडी में जानी चाहिए, इट शुड बी अ ड्रिंक, बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले ये लेती हूँ बिकॉज 30s में आ गई हूँ, तो एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो अगर आपके भी हैं तो ये वाली ड्रिंक कमाल करती है। उसके अलावा ये नहीं पीना है, जैसे गर्मियाँ हो रही हैं तो चुकंदर, कड़ी पत्ता, आंवला और कच्ची हल्दी, इन चारों को पीस के कपड़े में छान के वो जो जूस बनता है वो पी लो। और अगर तुम्हारे अंदर सहनशीलता है, तुम एक बहुत सहनशील औरत हो, यू कैन ऑल्सो ऐड 1 करेला टू इट, फिर देखना उसका मैजिक। तो ये वाली ड्रिंक आप ले सकते हो। नंबर 3 इज़ कोई भी फूल पत्ती वाली चाय। ग्रीन टी तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी। आपके आसपास कोई फूल लगा हुआ है, यू हैव रोज़ ऑर्गेनिक कहीं से मिल जाए, आपके ये एक
हार श्रृंगार का पौधा होता है, वाइट कलर का फूल होता है, छोटा सा लाल सी डंडी होती है उसका पानी पी सकते हो उबाल के। उसके अलावा खाली जिंजर वाटर भी बढ़िया काम करता है। देखो मैंने तुम्हें कितने सारे ऑप्शंस दे दिए। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई एम्प्टी स्टमक। और उसके बाद जो मेरा पहला मील होता है दैट इज़ एग्स। आई ट्राई टू हैव 3 to 4 एग्स। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन मेरे पास आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मैं एग्स नहीं खाती थी, बट आई स्टार्टेड ईटिंग दैम। मेरे नेल्स बढ़ने लगे, वरना मेरे ना ऐसे ब्रिटल नेल्स थे, बहुत पतले पतले, खुद ही टूट जाते थे, उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी के एफर्ट की, वो खुद ही टूट जा रहे हैं और बढ़ तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। सेम इट हैपन्स विद योर हेयर ऑल्सो। तो एग्स खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो आई डोंट ईट दैट येलो वाला पार्ट, आई जस्ट ईट वाइट एग्स। 3 से 4 अंडे रोज़, बेमन खा लो, कैसे भी खा लो, पर खा लो। तो ये आपकी स्किन पे भी दिखता है, आपके बालों पे भी दिखता है, नेल्स पे भी, एंड इवन ऑन योर मूड। तो प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने इतने सालों में धक्के खा खा के सर मार मार के सीख लिया है, जो मैं मानने को तैयार नहीं थी बिल्कुल भी कि ये ज़रूरी है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें आप फ्रूट्स खाओ, जो भी फ्रूट आपको पसंद है। ये मत सोचो मैंगो नहीं खाऊंगी मोटी हो जाऊंगी, अंगूर नहीं खाऊंगी मोटी हो जाऊंगी। तुमको जो भी फ्रूट पसंद है, एक प्लेट भर के वो वाला फ्रूट खा लो। 2 फ्रूट पसंद है, 2 फ्रूट खा लो। पीरियड्स आने वाले हैं तो बनाना खा लो, वो बहुत हेल्प करता है पीरियड में जो क्रैम्पिंग होती है उसमें, ठीक है। सबसे पहले एक पानी पियो, फिर अंडे खाओ, फिर फ्रूट्स खाओ, और फिर दोपहर में जो भी तुम्हारे घर में बन रहा है उसको खा लो, क्योंकि हमारे डाइट में से बहुत खास प्रोटीन होता नहीं है। जो लोग कहते हैं ना दाल में प्रोटीन होता है, बट इतनी कम क्वांटिटी में होता है कि तुम 100 ग्राम दाल एक बार में नहीं खा सकते। इतनी सारी दाल तुम नहीं खा पाओगे, जितनी पूरे घर के लिए बनी है वो तुम्हारी प्रोटीन नीड्स को पूरा कर सकती है, पर तुम एक कुकर दाल खा लोगे, नहीं खा सकते। इसके लिए एग्स तो आपको ऐड करने पड़ेंगे, और एग्स नहीं खा सकते तो फिर ब्रोकली खा लो, सोयाबीन खा लो, और ये खाना तो और भी कठिन है मुझे लगता है। तो अंडे सबसे ईजीएस्ट सोल्यूशन है फ़िलहाल। बाकी अगर आपको कुछ और मिलता है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ही अगर ऐसे हो कि नहीं खा सकते जी अंडे हम, then you can go for protein powders. The one I'm currently using is from, ये गौरव तनेजा जी का कौन सा ब्रांड है, बीस्ट लाइफ का प्रोटीन आता है, दैट यू कैन ट्राई। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन IBS वालों के लिए कमाल है। वो लोग जिन्हें प्रोटीन पाउडर पी के उल्टी जैसा मन होता है, या फिर दस्त लग जाते हैं, पेट पचा नहीं पाता, लिवर में दर्द होता है, उनके लिए ये बेस्ट है। बिकॉज मैंने महंगे से महंगे सस्ते सारे प्रोटीन्स ट्राई कर लिए, बट दिस बीस्ट लाइफ वन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ द, कुछ तो ये ऐसा डालते हैं कि वो पच जाता है, ये डालते हैं, उसमें कुछ मेंशन है, मुझे नाम याद आ रहा है उस चीज़ का, बट इससे ना मुझे दस्त लगते, ना मुझे उल्टी का मन होता, ना मुझे हैवीनेस फील होती है यहाँ पे लिवर में, वरना कोई प्रोटीन पाउडर पी के ना मेरे यहाँ दर्द होने लगता था। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई, एंड दिस इज़ द बेस्ट। मैंने सारे पिए हैं, ऑलमोस्ट सारे पिए हैं। तो ये बीस्ट लाइफ वाला आप ट्राई कर सकते हो। उसमें चॉकलेट फ्लेवर आता है, उसमें ज़्यादा शुगर भी नहीं होती, पानी में मिलाओ, ठंडे पानी में, 1 स्कूप प्रोटीन फॉर एवरी वुमेन डेली। देखो अब तुम कहोगे कि वो पचता नहीं है, अबे तुम्हें क्या 100 साल जीना है? अगर तुम्हें 60 भी जीना है, 50 भी जी रहे हो, तो चलते फिरते तो जियो, मसल्स तो बॉडी में रहने चाहिए। तो ये चीज़ मुझे अभी समझ में आ गई। आप लोगों के बहुत अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं हर चीज़ को लेके, बट ये मेरे पूरे रिसर्च का नतीजा है, जो मेरी बॉडी पे काम किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप प्रोटीन पाउडर पी सकते हो, बट उससे पहले फ्रूट्स खा लेना, देन यू कैन हैव प्रोटीन। ऐसे स्विच कर सकते हो, अंडे की जगह पे पहले आप फ्रूट्स खा लेना और फिर उसका प्रोटीन पाउडर पीना, सो दैट यू हैव सम काइंड ऑफ फ्लेयर इन योर स्टमक। मैं उल्टा करती हूँ, पहले अंडे खाती हूँ, फिर वो फ्रूट्स खाती हूँ। उसके बाद घर में जो भी बनाया, जो भी तुम्हारी मम्मी पापा, तुमने, किसी ने भी, दीदी ने, बनाने वाले ने, जिसने भी बनाया है, तुमने बनाया है, वो खाना खाओ दोपहर के टाइम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सैलड्स, जो हम लोग भूल गए खाना। अगर तुम याद करो ये चीज़, तो बचपन में हमारे पापा लोग स्पेशली, नॉट मदर्स, मम्मियाँ कभी इतना डीप में जाती नहीं थी चीज़ों में, मतलब उनका तो ध्यान रहता था बस पापा की प्लेट सजाने में। तो आपको क्या करना है, 1 खीरा, 1 टमाटर, कुछ नहीं मिल रहा फैंसी, ये 2 चीज़ हैं जिस पे नमक नींबू डाल के, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो डाल के, खाने से पहले उसको खा लो, फिर उसके बाद खाना खाओ। एक तो वो तुम्हें ओवर ईटिंग नहीं करने देगा, दूसरा यू विल ऐड लिटिल बिट ऑफ फाइबर्स इन योर डाइट। अपने आप 4 रोटी खाते हो तो 2 ही खाओगे उसे खाने के बाद, उसे ख़त्म करो पहले, जब उसके बाद आगे बढ़ना। चुकंदर खा सकते हो, वेरी गुड। मुझे ऐसे पर्सनली खाली पसंद नहीं खानी, उबाल के खाना चाहो खा लो, बट वो जूस में पी सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप आई डू। शाम को मैं कुछ नहीं खाती हूँ। शाम को मुझे थोड़ा बहुत लगता है, तो मैं आजकल तो क्योंकि गर्मी में मुझे भूख नहीं लगती, तो शाम के टाइम मैं जनरली स्किप करती हूँ, और मुझे खाना भी होगा तो मैं फिर से अंडे ही खा लेती हूँ, या फिर मैक्स टू मैक्स अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ तो मैं प्रोटीन पाउडर 1 स्कूप इन वाटर, वो हो जाता है। थोड़े बहुत फ्रूट्स खा लो, बीच में तुम्हारा मन किया कोई भी हरे पत्ते वाली चाय पी लो। दैट्स द सिंपल डाइट दैट आई फॉलो, एंड इट्स कम्प्लीटली प्रैक्टिकल फॉर एवरीबडी। तो नेल्स की बात हो रही थी, आई गॉट दिस रियली नाइस पैकेज ऑफ नेल्स फ्रॉम गश, एंड ये वाला मैंने ब्रांड अभी देखा है। गश मैंने हेयर में तो देखा है, नेल्स में पहली बार देख रही हूँ। सो मुझे बहुत सुंदर लगे, सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग देम आउट।
इसके साथ सारी चीज़ें आती हैं लगाने के लिए जो भी मैंडेटरी हैं। आई थिंक इसमें 20-25 नेल्स आते हैं और ये जो आजकल बड़े ही ट्रेंड में चल रहे हैं वो वाले नेल्स हैं। मैं आपको एक लगा के दिखाती हूँ। सबसे पहले जो लोग कहते हैं ना चिपकते नहीं हैं, उसके लिए सबसे पहले ये वाली चीज़ यूज़ कर लेना, सो दैट एक रफ सरफेस मिल जाए ग्लू को स्टिक होने के लिए। मैंने सोचा था नेल एक्सटेंशन करा लूँगी, बट मेरे पति ने मुझे ऐसी ऐसी थ्योरीज बता दी हैं कि नेल एक्सटेंशन से एक बंदे को कैंसर हो गया, कुछ हो गया। मेरे को अंदर वैसे ही खौफ बैठ गया, मैंने छोड़ यार, चिपकाने वाले बेटर हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू पुट दिस स्टिकर ऐसे करके, और उसमें से अब ये वाला पार्ट निकाल देंगे। इसमें ग्लू भी आई है, आप चाहो तो ग्लू भी यूज़ कर सकते हो, बट आई लाइक दिस स्टिकर वन ओनली। जैसे कहीं जाना है पार्टी शार्टी में, और यू नो बच्चों के साथ कहाँ नेल्स मेंटेन हो पा रहे हैं यार, टाइम मिलता नहीं है, और थोड़े बड़े भी हों तो फिर बच्चों की सेफ्टी की वजह से काटने पड़ते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। ये वाला नेल सिंपली आपको ऐसे लेना है, यू हैव टू स्टिक इट लाइक दिस। सबसे अच्छी बात है इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा। आजकल ये क्रोम वाले नेल्स बड़े ही ट्रेंड में चल रहे हैं, सो आई थॉट ऑफ कि चलो यही वाले ले लेते हैं। आपको बस थोड़ी देर उसको होल्ड करके रखना है। सो दैट्स हाउ माई नेल्स लुक लाइक। मैंने लगभग सारे ही लगा लिए। इनका लेंथ एकदम परफेक्ट है, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, एंड इट लुक्स क्लासी ऑल्सो। द कलर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई। मुझे थोड़े से क्लासी सोफेस्टिकेटेड नेल्स पसंद है, बिल्कुल वैसी है, कलर भी वैसा ही है, साइज़ भी वैसी है। मुझे इससे बड़े नेल्स अच्छे नहीं लगते, एंड शेप दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में इसका, डू चेक इट आउट। अनदर वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग इज़ दिस शेप वेयर। दो मैंने काफ़ी फैट लॉस कर लिया, बट स्टिल थोड़े बहुत फैट्स तो इधर साइड में आते हैं, स्पेशली जब आप बिल्कुल चिपका हुआ बॉडीकॉन ड्रेस पहनते हो। अब से 1 साल पहले मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था ऐसे कपड़े पहनने में, वैसे कपड़े पहनने में, बट नाउ आई हैव गेन्ड इट बिकॉज ऑफ मे बी वेट लॉस। तो बता दिया ना मैंने आपको, रात में मैं कुछ नहीं खाती, एंड दैट्स माई रूटीन। देखो थोड़ा कम तो खाना पड़ेगा, एंड इसके अलावा एक्सरसाइज भी कर सकते हो इफ़ यू कैन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी घर के ज़्यादा काम करते हो तो चल जाएगा। सो दिस इज़ द शेपवेयर दैट आई बॉट फ्रॉम ज़िवामे, और इसका फिट और इसका डिज़ाइन एकदम परफेक्ट है, ब्रीदेबल है। इसमें थोड़ा सा लेसी पैटर्न है, तो आपको ऐसे बहुत चिपका चिपका, गर्मी में ऐसे चिपका चिपका फील नहीं होता, और किसी भी ड्रेस के नीचे ना ये एकदम ऐसे फ्लैट टमी सेक्सी फिगर दे देता है आपको। सो दिस इज़ समथिंग यू कैन ट्राई। दिस इज़ अफोर्डेबल, ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। मुद्दा सारा कंफर्टेबल का ही है। अनदर पीस दैट आई हैव बीन ओवर यूजिंग इन फ्रॉम अमेजोन आर दीज लिवाइस स्ट्राउस जीन्स। बेसिकली ये डेनिम्स मैंने अभी लास्ट मंथ खरीदे थे, साइज़ 28 है, यू कुड सी। और इसका जो पैंट है, इसका कलर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ये मेरी किसी भी शर्ट पे, टॉप पे चल जाता है, मतलब लिटरली किसी भी साथ पहन सकते हो। ये ऐसा डेनिम का कलर है जो कि बहुत वर्सेटाइल होता है, एंड इट ऑलवेज लुक्स गुड लाइक डेनिम जो होता है। दिस इज़ अ प्रॉपर डेनिम कलर, वॉश्ड वाला। यही सेम पैंट मेरे पति ने 3-4 मतलब ज़्यादा में खरीदा, मैंने तो ये लगभग 2000 के करीब का लिया था इन द सेल। इसका लिंक मैं दे दूँगी। इसका जो लेंथ है परफेक्ट है, इसका जो बॉटम है वो भी परफेक्ट है, ना ज़्यादा चौड़ा है ना ज़्यादा पतला है, एकदम परफेक्टली फॉल करता है बॉडी पे। तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। मुझे जीन्स बहुत कम पसंद आते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिट्स आई हैव फ्रॉम लेवाइस। अनदर पीस दैट आई रिसेंटली बॉट इज़ दिस। 2-3 चीज़ें और खरीदी है मैंने, उनका भी मैं हॉल बनाऊंगी। सो दिस इज़ दिस लिपस्टिक। ये स्विस ब्यूटी ने कुछ थोड़ा सा प्रीमियम लॉन्च किया। द पैकेजिंग इज़ वेरी नाइस एंड स्टर्डी, द क्वालिटी इज़ रियली नाइस। दिस स्विस ब्यूटी सेलेक्ट, और ये बहुत प्यारा शेड है तो मेरे पास 5-6, बट ये वाला पर्सनली मुझे ब्रांड ने भेजा था, बट ये वाला मुझे पर्सनली पसंद आया, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग। दिस इज़ शेड नंबर 13, फीस्टी ब्लश। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूड कलर, लुक एट दैट। इनका पे ऑफ भी बहुत अच्छा है, एकदम से बढ़िया क्रीमी फिनिश है इसका, हल्का सा ग्लॉसी फील आता है, एंड द कलर इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, लाइक आई शो यू। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पिंकी प्लमिश थोड़ा सा, एंड अ परफेक्ट न्यूड फॉर इंडियन स्किन। अगर आप कुछ पिंक में ढूंढ रहे हो, दिस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ पिंक एंड ब्राउन। नेक्स्ट आर दीज बैंगल्स दैट आई एम करंटली वेयरिंग। इंडियन हो या वेस्टर्न, मैं सारे कपड़ों के साथ इन्हीं को पहनती हूँ, एंड आई बॉट दीज फ्रॉम प्योरा। मेरे पास इसके 3-4 सेट्स हैं, और ये हमेशा अच्छा लगता है, बीट वेस्टर्न बीट इंडियन, तो ये हाईली रिकमेंडेड है। इनका कलर चला जाता है थोड़े टाइम बाद, बट ये फिर भी अच्छी लगती है। सो दिस इज़ अ पीस दैट यू कैन ट्राई फॉर योर सेल्फ, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड द लास्ट थिंग विच इज़ माई ultimate favorite is मेरी washing machine. I bought this fully automated washing machine from Whirlpool या LG, इन दोनों में से किसी की है। I'll provide you the link of that. और भाई बस AI मोड पे चलती है, इतनी स्मार्ट है, थोड़ी सी महंगी है, बट उसने मेरी लाइफ आसान कर दी है। मतलब बच्चों के कपड़े, किसी के भी कपड़े, बच्चों जो खाना वाना गिरा लेते हैं ना, गंदी शंदी हो जाते हैं कपड़े, बहुत ज़्यादा धोने मुश्किल हो जाते हैं नॉर्मल वॉशिंग मशीन में, वो इतने प्यार से साफ़ करती है, जेंटली वॉश करती है, ख़राब नहीं करती कपड़े। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट, मतलब
पक्की वाली सहेली है ये वाली बाई मेरी, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मतलब मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। कपड़े डालो, सुखो के सब बस निकाल के मेरे को सुखाने हैं, दैट्स इट। मुझे कोई टेंशन नहीं मेरे बच्चों के गंदे कपड़े हैं क्या हैं, कपड़े ख़राब ना हो जाए, कलर ये ना हो जाए, वो परफेक्टली काम करती है अपने हिसाब से, एंड आई एम टोटली लव विद दिस। जितने भी भाई ये ऑटोमेटिक मशीन बनाई है ना, तुमने हम औरतों की जान बचा ली सीरियसली। वर्किंग वुमेन के लिए तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, बट नाउ आई हैव नो प्रॉब्लम कि मेरे बच्चों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, क्या हो रहा है। सो तुम पीसफुली कपड़े डालो, धुल जाते हैं। सो आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट ऑल्सो, एंड ये दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने सब कुछ शेयर कर दिया, देखो जो तुम लोगों ने बोला था। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।